हाँ बच्चों, आज आपकी विशेष डिमांड पर 8वीं क्लास के लिए एक छोटा सा वीडियो बना रहे हैं। स्कूल में बच्चों ने कहा कि सर ये बार बार समझाने के उपरांत भी हमारी समझ में नहीं आई, तो एक एक्सरसाइज है। वैसे ये छोटे बच्चों के लिए नहीं, सभी प्रकार की, जो चाहे 9th क्लास का स्टूडेंट हो, चाहे 10th क्लास का स्टूडेंट हो, चाहे कंपटीशन की तैयारी करने वाला विद्यार्थी हो, सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वह है गुणनखंड, फैक्टराइज। तो सबसे पहले तो आप देखिए कि 3 फॉर्मूलाज होते हैं, 3-4। वो 3-4 फॉर्मूलाज क्या हैं कि अगर संख्या a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर के रूप में दी हुई है तो उसको फैक्टर करने का तरीका होता है a प्लस b और a प्लस b, या आप इसको ऐसे कह सकते हो a प्लस b का होल स्क्वायर। इसी प्रकार से अगर संख्या इस तरीके से दे रखी है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो उसका फैक्टराइजेशन होगा दोनों बार माइनस में a माइनस b और a माइनस b, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो a माइनस b का होल स्क्वायर। फॉर्मूलाज हैं, याद रखना है आप लोगों को। इसी प्रकार से अगर a प्लस b को a प्लस b से मल्टीप्लाई करोगे तो यह आ जाएगा। शायद इससे अगली वाली उससे पहले वाली एक्सरसाइज में इस तरीके का दिया हुआ है। अगर दो संख्याएं, जिसमें ज्यादा क्वेश्चन इसके इसी तरीके से पूछे जाते हैं, अगर दो संख्याएं माइनस के रूप में दी हुई हैं और दोनों संख्याएं वर्ग के रूप में हो, अगर दोनों संख्याओं के ऊपर स्क्वायर है, यानी दोनों संख्याओं का स्क्वायर रूट पूरा निकलता है और बीच में माइनस का सिंबल है, तो आप उसे एक बार माइनस में और एक बार प्लस में लिखें। इसके अलावा अगर कोई और संख्या है, जैसे मान लीजिए दो संख्याएं दे रखी हैं और बीच में प्लस का निशान है, केवल 2 ही संख्या दे रखी हैं या 3 संख्या दे रखी हैं, तो एक मेथड और होता है और वो होता है कॉमन मेथड। कॉमन लेकर के भी आप किसी संख्या के फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, गुणनखंड कर सकते हैं। समझ में आई ये बात? 4 चीज बताइए आपको, एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं। अगर संख्या a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर के रूप में है तो उनके गुणनखंड होंगे a प्लस b और a प्लस b, जिसको ये पैटर्न है कि ऐसे भी लिख सकते हो आप। अदरवाइज आप ऐसे अगर लिखे ना a प्लस b तो भी सही है। दूसरी बात, अगर दोनों संख्याओं के बीच में दोनों संख्या a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर के रूप में है तो उनको हम दोनों बार माइनस में लिख देंगे, a माइनस b और a माइनस b। ये इसका फॉर्मूला है। इसको हम a प्लस b के होल स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं। तीसरी है, अगर दोनों संख्याएं वर्ग के रूप में, स्क्वायर के रूप में हैं और दोनों के बीच में अगर माइनस का सिंबल है तो हम एक बार माइनस में और एक बार प्लस में उस संख्या को लिखेंगे। अब चूंकि आप लोगों के शायद ये चीज समझ में नहीं आई होगी, चौथी चीज है कॉमन मेथड। इन चारों का मैं एक एक पैटर्न का क्वेश्चन आप लोगों के सामने पुट कर देता हूं, रख देता हूं, बता देता हूं, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही अच्छी डिमांड है आपकी कि आपने मेरे से पूछा कि सर हमें ये एक्सरसाइज समझनी है। देखिए पहला क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन का पहला ही पार्ट बता देता हूं मैं, या नहीं तो तीसरा पार्ट देखिए, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 25m स्क्वायर प्लस 30m प्लस 9। 25m स्क्वायर क्वेश्चन है, 25m स्क्वायर प्लस 30m प्लस 9। बाह्य संख्या का जो बाहर में जो संख्या दे रखी हैं, आउटसाइड में दोनों संख्याएं, उनका स्क्वायर रूट निकालिए। तो 25 का स्क्वायर रूट कितना हुआ? 5m। इधर वाली का कितना हुआ? 3। स्क्वायर रूट लिया है 25 का 5, m स्क्वायर का m। क्लियर है बात? 9 का 3। अब इस संख्या में आप ऐसे लिखो 2 गुणा पहली संख्या 5m और दूसरी संख्या 3। ये हो गया। इसको आप इस तरीके से लिखो तो ये क्या हो गया? होल स्क्वायर लगाओगे इसके ऊपर, वापिस वही संख्या हो गई है। जब इसको वापिस हल करेंगे ना तो 25m स्क्वायर हो गया प्लस ये 5 या 15 15 दूनी 30m हो गया प्लस 9। अब आप इसको ऐसे लिख सकते हो, एक बार बाह्य पदों को प्लस में। क्या फॉर्मूला लगाए हम यहाँ पे? देखिए ये फॉर्मूला है ना इसका। अगर दोनों संख्याएं बाहर वाली का वर्गमूल निकाल लिया और वर्गमूल निकालने के बाद उनका वर्गमूल को 2 से गुणा करने पर अगर बीच की संख्या फाइंड हो जाती है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं,
ए प्लस बी और ए प्लस बी। ए का मतलब 25, ए मीन्स सॉरी 5, ये ए है और ये आपका बी है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ए का मतलब 5m, बी का मतलब 3, इसी प्रकार से ए का मतलब 5m, बी का मतलब 3। क्लियर है बात। आगे मैंने बताया था कि उसको होल स्क्वायर के, क्योंकि दो बार है संख्या, एक जैसी है संख्या, इसलिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 5m प्लस 3 का होल स्क्वायर, और ये हो गया हमारा आंसर। ओके, शाबाश। अब देखिए एक क्वेश्चन और इसी का दूसरे फॉर्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन देख रहा हूं मैं आप लोगों के लिए। 121 बी स्क्वायर माइनस 88 बी सी प्लस 16 सी स्क्वायर, बड़ा क्वेश्चन दे रखा है। मिटा दूं क्या इसको? एक्सरसाइज 14.2 है और ये पहला क्वेश्चन है आपके, नोट कर लेना आप। अगर वीडियो नहीं देख पाते हैं कंप्लीटली शुरू से लेकर के, तो नोट कर ले आप इसको, क्वेश्चन को। दूसरा क्वेश्चन दिया है इसने 121 बी स्क्वायर माइनस का 88 बी सी और प्लस का 16 सी स्क्वायर। सेम पैटर्न है बच्चों जो ऊपर आपको बताया है, एकदम 121 बी स्क्वायर माइनस 88 बी सी प्लस 16 सी स्क्वायर। कहीं ऐसा ना हो कि मुझे आधा पर्दा ही दिखता है, पूरा दिखाई नहीं देता बिना चश्मे के, इसलिए गलती हो सकती है। देखिए ध्यान से, मैंने क्या बताया, बाह्य पदों का स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल ले लें। क्या कर लें, बाहर की जो संख्या है ना उनका वर्गमूल लेंगे। तो 121 का वर्गमूल कितना हुआ, 11। बी का कितना हुआ, बी स्क्वायर का कितना हुआ, बी। इधर 16 का वर्गमूल कितना हुआ, 4। सी स्क्वायर का, यानी किसी भी घात का वर्गमूल लेने का मतलब होता है उस घात को आधा करना। तो सी स्क्वायर का वर्गमूल हो गया सी। इसको वापिस होल स्क्वायर के रूप में लिख दूं। बीच में क्या लगाना है, माइनस, सिंबल माइनस का है ना, -2 इंटू ये पहली संख्या 11b, दूसरी संख्या 4c। ये लो, इसको आप ब्रैकेट में बांध दो। अब क्या करना है आपको, फॉर्मूला लगाना है। जब संख्या a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के रूप में, यह है ना हमारी संख्या a स्क्वायर, a का मतलब 11b, a का स्क्वायर यानी 11b का होल स्क्वायर, माइनस 2 का 2, a का मतलब 11b, सी b का मतलब ये 4c प्लस 4c का होल स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले के मुताबिक हम करेंगे तो एक बार इसको 2 बार माइनस में लिखना है ना, a माइनस बी और a माइनस बी, ये हमारा फॉर्मूला है ही। इस फॉर्मूले के मुताबिक a का मतलब हम क्या लगा दें, 11b स्क्वायर, a का मतलब 11b स्क्वायर। चलो मैं यहां लिख देता हूं, अगर यहां नहीं आ रहा है वीडियो में तो a का मतलब क्या लगा दें, 11b स्क्वायर, और फिर b का मतलब 11b स्क्वायर नहीं है भाई, 11b है, सॉरी 11b है, और b का मतलब माइनस का 4c। फिर आगे 2 बार लिखना है 11b माइनस 4c। ये लो, ये हमारे आंसर आ गए। इसको अगर आगे और लिखना चाहिए तो इसमें, और अब जो यहां लिखे ना 11b माइनस 4c का होल स्क्वायर, ये दोनों एक ही हैं। इसको 2 बार लिखा है, इसको यहां लिखा है। देखिए ये चीज ब्लैक बोर्ड वाली आ रही है क्या कैमरे में? चलो ठीक है, यहां आ रही है, हाँ। चलो मैं यहां लिख देता हूं फिर 11b माइनस 4c और 11b माइनस 4c, ये हमारे आंसर हो जाएंगे। कोई भी बच्चा अगर नोट करना चाहे ना तो वो, उनके कोई दिक्कत नहीं होगी। कंप्लीट है बच्चों, आगे चले। एक क्वेश्चन और, जो चलो 2 क्वेश्चन बताए हैं मैंने आपको इंप्लीमेंट करके फॉर्मूला में, मिटा रहा हूं मैं इसको। हाँ, अब देखिए, अगर किसी प्रकार की डिफिकल्टी हो, कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछना है, तो ये आपकी ड्यूटी बनती है कि आप कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे बता दें कि सर इतने नंबर क्वेश्चन आप हमें बताएं। तो मैं आपको मोबाइल के माध्यम, फोन के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से या वीडियो के माध्यम से मैं आपकी हेल्प करने के लिए हर समय तैयार रहूंगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये कंप्लीट है, ये कंप्लीट है। तीसरा फॉर्मूला देखिए, आपको तीसरा बताता हूं। जो दूसरा क्वेश्चन दिया है उसमें पहला क्वेश्चन दिया है 4p स्क्वायर माइनस
चलो मैं ये न बता करके ये बता देता हूं आपको। चलो पहले यही बताएंगे, अदरवाइज आपके समझ में नहीं आएगा। 4p² माइनस 9q², 4p² माइनस 9q², ये क्वेश्चन है हमारा। 4p² माइनस 9q²। ध्यान देंगे क्या करना है, दो ही संख्याएं हैं, दोनों संख्याओं के बीच में माइनस का निशान है, दिख रहा है आपको कंप्लीटली। दो संख्याएं, ये फॉर्मूला लगा रहा हूं। जब दोनों संख्याएं स्क्वायर के रूप में हो, दोनों के बीच में माइनस का निशान हो, तो हम ये एक बार माइनस में और एक बार प्लस में वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। अब करना कैसे है वो देखिए आप। पहले दोनों संख्याओं का स्क्वायर रूट निकालिए। 4 का वर्गमूल होता है 2, p² का वर्गमूल हो गया p, माइनस 9 का वर्गमूल होता है 3 और q² का होता है q। वापिस होल स्क्वायर लगा दें। अब चूंकि आप लोगों को दोनों का वर्गमूल पूरा पूरा निकल गया, अब कोई दिक्कत नहीं है, ये फॉर्मूला यूज करें। a² माइनस b² बराबर एक बार माइनस में लगा दिया, एक बार प्लस में लगा दिया। एक बार माइनस में यानी ये a है, ये b है, तो 2p 3q, 2p 3q। एक बार माइनस लगाना है, एक बार प्लस लगाना है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप पहले माइनस लगाए या बाद में लगाए। प्लस माइनस या माइनस प्लस कैसे भी लिख सकते हैं, यह आपका आंसर हो जाएगा। कंप्लीट है, चलो शाबाश, बहुत शानदार। हाँ, एक क्वेश्चन और बताता हूं आपको। 16x⁵5, मैं ये मिटा देता हूं, आप लोग कंफ्यूज हो रहे हैं नहीं तो दोबारा बता देता हूं। यह फॉर्मूला है 16x⁵5, a² माइनस b² बराबर एक बार माइनस में एक बार प्लस में। इस फॉर्मूले को बार बार इंप्लीमेंट करना है आप अपने को, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। कब बच्चे कंफ्यूज होते हैं बहुत ज्यादा कि इसको कैसे करें। मैं अगला क्वेश्चन ले रहा हूं 16x⁵5 और माइनस 144 x⁵3। जब तक संभव हो संख्या को छोटा कर लेना चाहिए। क्या होना चाहिए, जब तक कोशिश करनी चाहिए कि जब तक जितनी संख्या छोटी हो सकती है उतनी संख्या को छोटा करना चाहिए। देखिए कॉमन मेथड लेते हैं पहले और उसके बाद ये इंप्लीमेंट करते हैं फॉर्मूला को। ये दो चीज बताई थी ना मैंने यहाँ पे, कॉमन मेथड। तो पहले कॉमन लेकर के संख्या को छोटा करना है। कॉमन वो संख्या होती है जो दोनों दी गई संख्याओं को, 2 या 3 या 4 जितनी भी संख्या दी हुई हो उन सभी को कंप्लीटली डिवाइड कर दे, हम वो संख्या ढूंढेंगे। तो यहाँ पर देखिए 16 से 16 के टेबल में 16 भी आते हैं और 144 भी आते हैं, तो एक तो 16 कॉमन हो गया। एक घात यहाँ x⁵5 है, यहाँ x⁵3 है, तो जो छोटी घात होती है वो कॉमन के रूप में ली जा सकती है, क्योंकि x⁵3 से ये भी डिवाइड हो जाएगा और ये भी डिवाइड हो जाएगा। और डिवाइड के आप एक्सरसाइज इसमें आप लोगों को दे रखी है। डिवाइड का मतलब होता है घातों को डिवाइड करने का मतलब होता है घातों को माइनस कर देना, याद रखनी है ये बात। तो यहाँ पर हम कर रहे हैं x⁵16 x⁵3 को हमने कॉमन ले लिया, 16 से 16 को डिवाइड कर दिया, 1 आ गया। आगे x⁵5 में से x⁵3 को घटा देंगे, यानी इसका इसमें भाग दे रहे हैं, और भाग देने का मतलब मैंने बताया है घटाना। तो x⁵2 बच गया, माइनस 16 से अब 144 को डिवाइड करो, तो 16 कितने होते हैं, 16 9 144। x⁵3 से x⁵3 कट गया, तो ये हमारी डिजिट बच गई, x² माइनस 9। इसको फैक्टराइज करना, ये तो फैक्टराइज हो गई, ये तो कॉमन के रूप में बाहर आ गई, ये हमारी उत्तर में शामिल हो जाएगी, कहीं दिक्कत नहीं है। अब इसको फैक्टराइज करें आप, x² माइनस 9, x² को का वर्गमूल लेंगे, तो वर्गमूल लेने का मतलब बताया ना मैंने, घातों को आधा कर देना। तो यहां हो गया x, 9 का वर्गमूल आ गया 3, वापिस स्क्वायर लगा दो। अब फॉर्मूला यूज कर लो, a² माइनस b² बराबर एक बार माइनस में एक बार प्लस में। तो एक बार तो हम लिख देंगे x, a का मतलब x, b का मतलब 3, x माइनस 3 x प्लस 3, ये इसके गुणनखंड हो गए, इसके गुणनखंड हुए ना, x² माइनस 9 के गुणनखंड हो गए। अब ये उत्तर नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि ऊपर हमने एक जो कॉमन संख्या ली थी वो ऊपर की ऊपर ही छोड़ दिया, इसलिए उसको उत्तर में शामिल करेंगे। 16x⁵3 x माइनस 3 और x प्लस 3, ये हमारे आंसर होंगे, ये हमारे आंसर है।
ये देखिए, नहीं, हाँ चलो अगला क्वेश्चन एक और देखिए, थोड़ा सा एक क्वेश्चन और बता देता हूं आपको, उसके बाद चलो, हाँ कॉमन मेथड का ही क्वेश्चन है, ए एम स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, थोड़ा सा बड़ा है, हाँ 1 मिनट, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा मैं आपका। ए एम स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर प्लस बी एन स्क्वायर और प्लस ए एन स्क्वायर, ठीक है। और इससे अलावा एक क्वेश्चन है x की घात 4 माइनस 81, p की घात 4 माइनस 81, ये दो क्वेश्चन बता देता हूं आपको, दोनों अलग अलग मेथड के हैं। क्या क्वेश्चन है, सबसे पहले तो ये क्वेश्चन देखिए आप, क्या क्वेश्चन दिया है इसने, ए एम स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर ए एन स्क्वायर प्लस ए एन स्क्वायर, आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ कॉमन लेना है आपको और कहीं दिक्कत नहीं है। इसमें कॉमन क्या आ रहा है, शाबाश, एम स्क्वायर कॉमन आ रहा है, एम स्क्वायर को कॉमन लेंगे तो यहाँ ए बच गया और यहाँ बी बच गया, ये एम स्क्वायर से इसको डिवाइड करेंगे तो एम स्क्वायर से एम स्क्वायर कट गया, ए यहाँ बच गया, एम स्क्वायर से एम स्क्वायर को काटेंगे तो बी यहाँ बच गया, कंप्लीट है बात। अब इन दोनों में कॉमन आ रहा है एन स्क्वायर, तो यहां बच गया बी, यहां बच गया ए, यहां ए प्लस बी है, यहां बी प्लस ए है, तो कोई अंतर है क्या, कोई अंतर नहीं है, दोनों, ये भी ए प्लस का है, ये भी ए प्लस का है, ये बी प्लस का है, ये भी बी प्लस का है, तो इसको हम ए प्लस बी पढ़ते हैं तो इसको भी हम ए प्लस बी पढ़ सकते हैं। अब दो सेक्टर हो गए यहाँ पे, एक सेक्टर तो ये हो गया, एक सेक्टर ये हो गया। अब इन दोनों में देखिए कोई और कॉमन आ रहा है क्या, दोबारा, हाँ शाबाश, ए प्लस बी कॉमन आ गया, तो ए प्लस बी से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो यहां बच गया एम स्क्वायर, और ए प्लस बी से इसको डिवाइड करेंगे तो यहां बच गया एन स्क्वायर, और यही हमारे आंसर आ गए। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है, शाबाश। अगला एक क्वेश्चन और साधारण सा बता देता हूं आपको, इसको मैं ऊपर लिख लेता हूं, क्या क्वेश्चन है, पी स्क्वायर माइनस 81, पी की घात 4 माइनस 81, सॉरी, पी की घात 4 माइनस 81, ध्यान से देखना, परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट, रह जाओगे नहीं तो मुंह ताकते, इसको कैसे हल करें, ध्यान से देखना है। हाँ, सबसे पहले स्क्वायर रूट लो, दो ही संख्या है, दो संख्या और बीच में माइनस का निशान है, इसका मतलब अपने को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर है ए प्लस बी, ए माइनस बी फॉर्मूला लगाना है। दो संख्या है, माइनस का सिंबल है, तो सबसे पहले अपने को वर्ग निकाल लेना चाहिए, वर्गमूल निकाल लेना चाहिए इसका, तो p की घात 4 का वर्गमूल क्या हुआ, पी स्क्वायर, 81 का वर्गमूल क्या हुआ 9, वापिस होल स्क्वायर लगा दूं, चलो वे वापिस वैल्यू वो की वो हो गई। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूले के मुताबिक एक बार माइनस में एक बार प्लस में लगा दें। अब ए का मतलब ये हो गया और बी का मतलब ये हो गया, तो इस संख्या को लगाओ ना आप, चलो ऐसे लिख रहा हूं मैं थोड़ा सा आप लोगों को सही तरीके से समझाने के लिए, ए प्लस बी ए माइनस बी, और ये मैंने पहले कंप्लीट किया था बात कि चाहे पहले प्लस लगाओ चाहे पहले माइनस लगाओ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसको हम क्या लिखते हैं, पी स्क्वायर प्लस बी की मान 9, पी स्क्वायर माइनस 9, हो गया इतना। आगे दिमाग चलाओ, इसके फिर गुणनखंड हो रहे हैं, क्योंकि इसके फिर वर्ग, दो संख्या है, दोनों संख्या स्क्वायर के रूप में है, दोनों का वर्गमूल निकल रहा है, तो इसका फिर एक बार फिर वर्गमूल निकालो ना आप, पी स्क्वायर का वर्गमूल पी, 9 का वर्गमूल 3, वापिस होल स्क्वायर लगा दो, ये लो, इसको एक बार प्लस में और एक बार माइनस में फिर लगाओ, पी माइनस 3 पी प्लस 3, इसके फिर टुकड़े हो गए ना, इसके टुकड़े नहीं हो रहे हैं, इसलिए इसको हम वैसे के वैसे उत्तर में शामिल कर लेंगे लास्ट में, पी स्क्वायर प्लस 9, ये लो, ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आपके आंसर है। नहीं समझ में आई बात, चलो दोबारा बता रहा हूं मैं, ध्यान देंगे थोड़ा सा, चलो मैं रिपीट कर देता हूं पूरे क्वेश्चन को ही, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और थोड़ा सा लेंथी भी हो गया,
इसलिए छोटे बच्चों को समझ में कम आता है। हाँ, p की घात 4 माइनस 81, संख्या कितनी? 2। दोनों किस रूप में है? हाँ, दोनों स्क्वायर के रूप में है, दोनों का वर्गमूल निकल रहा है, तो दोनों का वर्गमूल निकालें आप। p की घात 4 का वर्गमूल कितना हुआ? वर्गमूल निकालने की विधि बार बार बता रहा हूं मैं आपको। वर्गमूल निकालने का मतलब है घात को आधा कर देना। क्या करना है? एकदम बिल्कुल आधा कर देना है। तो p की घात 4 का वर्गमूल कितना हुआ? p स्क्वायर। 81 का वर्गमूल कितना हुआ? 9। वापिस इसके ऊपर होल स्क्वायर लगा देंगे तो ये वैल्यू सेम रह जाएगी। कहने का मतलब हम तो इसके टुकड़े कर रहे हैं, छोटे छोटे भागों में बांट रहे हैं। गुणनखंड का मतलब यही है। अब एक बार प्लस में लगाना है, एक बार माइनस में लगाना है। फॉर्मूला लिखना ना भूलें, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। एक बार माइनस में, एक बार प्लस में, ये क्या है? सिर्फ फॉर्मूला है। a का मतलब ये है, b का मतलब ये है। तो एक बार इसे प्लस में लगा दें, एक बार माइनस में लगा दें। p स्क्वायर माइनस 9, p स्क्वायर प्लस 9 हो गया। ये कहीं दिक्कत आई कोई? अब मेरा कहने का मतलब है कि इस क्वेश्चन में से यह तो प्लस में है, प्लस वाली संख्या में यह फॉर्मूला इंप्लीमेंट नहीं होता, माइनस वाली संख्या में ही इंप्लीमेंट होता है। इसलिए हम इसको वापस वर्गमूल निकालेंगे। p स्क्वायर का वर्गमूल आ गया p, 9 का वर्गमूल आ गया 3, आ गया ना। तो इसको एक बार फिर प्लस में माइनस में लगा दो, p माइनस 3, p प्लस 3, और इसको हमने अनटच है छोड़ा है ना, दोबारा से वर्गमूल नहीं निकाले, इसके दोबारा टुकड़े नहीं किए, तो इसको हम उत्तर में वैसे वैसे शामिल कर लेंगे। ये हमारा आंसर हो जाएगा। नहीं समझ में आई बात? चलो एक इससे थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन बता रहा हूं मैं, वीडियो बड़ा हो जाएगा फिर। चलो अगर नहीं समझ में आती है ना तो 8वीं क्लास के लिए तो ये पहला ही वीडियो बनाया है, तो सभी बच्चे बहुत ध्यान से इसको नोट करेंगे अपनी कॉपी में। शुद्ध जो फॉर्मूलाज आप लोगों को बताए हैं वो फॉर्मूलाज आपको ध्यान में रखने हैं, और मेरा एक क्वेश्चन के लिए जी कर रहा है, मन कर रहा है, तो मैं वो पूरा करूंगा। चलो आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया चीज है, क्वेश्चन शायद दिया हुआ भी है, और अगर नहीं दिया हुआ है ना तो भी आपके ज्ञान के लिए वो जरूरी है। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं करोगे तो अगले वीडियो में आपको पता नहीं चलेगा कि वीडियो कब यूट्यूब पे आ गया। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना, और अपने साथियों को भी ये वीडियो जरूर दिखाना। हाँ, एक क्वेश्चन और बता रहा हूं आपको, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, सिर्फ जिसमें हम ए बी को ही यूज करते हैं। क्या है क्वेश्चन? a की घात 8 माइनस b की घात 8, या x की घात 8 माइनस y की घात 8। ये बता देता हूं आपको। क्या लिखेंगे इसमें? सबसे पहले दो संख्या है, वर्गमूल माइनस का निशान है, दोनों का स्क्वायर रूट निकल रहा है। देखिए घात में वर्गमूल निकालने का मतलब घात को आधा करना है, मैं बार बार बता रहा हूं। तो यहां पर x की घात 4 और यहां y की घात 4, ये इसका वर्गमूल है घातों का। होल स्क्वायर लगा देंगे तो वापिस वो संख्या सेम रह जाएगी। अब इसको एक बार प्लस में लगाना है और एक बार माइनस में लगाना है। x की घात 4 प्लस y की घात 4, x की घात 4 माइनस y की घात 4, x की घात 4 प्लस y की घात 4। फॉर्मूला आप लोगों को यहां पर लिखना ही है, यहाँ फॉर्मूला यूज करना है, जो बार बार मैंने लिख दिया है, हर बार नहीं लिखूंगा। अब इसके वर्गमूल फिर नहीं निकलते, इसके फिर टुकड़े नहीं होते, इसलिए इसको हम यूं का यूं अपने उत्तर में शामिल कर लेंगे। ये हमारा उत्तर है, x की घात 4 प्लस y की घात 4। इसके फिर टुकड़े हो रहे हैं, इसके टुकड़े क्या होंगे? वर्गमूल फिर निकल रहा है ना, x का होल स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर, y स्क्वायर का होल स्क्वायर, y स्क्वायर का होल स्क्वायर, x स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसको यूं का यूं यहां लगा देंगे। अब इसको एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लगा दें, ये लो प्लस वाई स्क्वायर। अब फिर आगे चले, इसके टुकड़े नहीं होंगे ये, इसलिए ये हमारे उत्तर में शामिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसके फिर टुकड़े हो रहे हैं ना, इसलिए एक बार इसको माइनस में एक्स का होल स्क्वायर माइनस वाई का होल स्क्वायर, वर्गमूल निकाल के। अब एक बार इसे माइनस में लगा दें और एक बार इसे प्लस में लगा दें, और ये हमारे उत्तर में शामिल हो जाएंगे। ये लास्ट इसका फैक्टराइज था, इसलिए यहां पर लिख देंगे x माइनस वाई और x प्लस वाई। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, लेवल ऊंचा है, इसलिए ध्यान से समझना है।
इसके टुकड़े नहीं हुए इसलिए ऐसे कैसे लगा दिया, इसके टुकड़े नहीं हुए इसलिए ऐसे कैसे लगा दिया, इसके माइनस वाले के टुकड़े होते गए इसलिए उसको लास्ट तक लिखते गए। ठीक है बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो बार बार नहीं कहनी पड़े एक बात है कि अगर मेरे वीडियो की, मेरी टीचिंग की आप लोग अगर मजा लेना चाहते हो तो 1 मिनट तो मैं आप लोगों का समय खराब नहीं करूंगा, और ज्ञानवर्धक चीज जो मेरे पास है वो चीज मैं आप तक पहुंचाना चाहूंगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक करके मुझे मोटिवेट जरूर कर दे। धन्यवाद।